बच्चे कैसे बैठेंगे? ऐसे। बेटा हम लोगों ने अभ्यास 2 भी की और उसके लिए हमने गुणा के वो योग के यानी जोड़ के प्रगुण सीखे। कौन कौन से योग के प्रगुण थे? पहला प्रगुण था संवरक प्रगुण, जो ये कहता है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योगफल भी पूर्ण संख्या होगा। दूसरा प्रगुण हमने सीखा था क्रम विनिमय प्रगुण, जिसमें ये कह रहे थे कि यदि संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदल दे, जोड़ने का क्रम बदल दे, पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़े या दूसरी में पहली संख्या जोड़े, योगफल एक समान रहता है। ठीक है। तीसरा प्रगुण था कि साहचर्य का प्रगुण, कि अगर 3 पूर्ण संख्याएं हैं उनमें पहले को 2 संख्याएं जोड़िए, उसमें तीसरी संख्या जोड़ दीजिए, फिर दोबारा में कोई दूसरी 2 संख्या जोड़िए, उसमें तीसरी संख्या जोड़ दीजिए, योगफल हमेशा एक बराबर ही आएगा। ये साहचर्य का प्रगुण था। और चौथा प्रगुण जो था योग का तत्समक, वह पूर्ण संख्या जिसके जोड़ने पर योग का मतलब योग जो है वो नहीं बदलता। किसी भी पूर्ण संख्या में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल वही आ जाए जो संख्या है, वो था शून्य। शून्य जोड़ने पर संख्या क्यों रहती है। ये हमने 4 प्रगुण सीखे। मैंने फिर नाम याद दिला दिए। पहला संवरक प्रगुण, कौन सा है? संवरक प्रगुण। दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण, कौन सा है? क्रम विनिमय प्रगुण। बोलोगे नहीं तो याद ही नहीं। आपने मैंने लिखवा दिए थे, आपने तो नहीं पढ़े, अभी मैंने कहा तो नहीं पढ़े, अब बोल ही नहीं रहे तो कैसे जाएगा? संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। और चौथा था योग का तत्समक, योग का तत्समक। ऐसे ही जैसे योग की क्रिया पर आपके प्रगुण होते हैं, ऐसे ही प्रगुण गुणा की संक्रिया पर भी होते हैं, गुणा के भी प्रगुण होते हैं। पहला प्रगुण है संवरक प्रगुण, कौन सा है? संवरक प्रगुण। वो गुणा का, वो योग का संवरक था और ये क्या है? गुणा का संवरक। संवरक प्रगुण क्या कहता है? संवरक प्रगुण कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी पूर्ण संख्या होता है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होता है। कैसे? अगर a और b 2 पूर्ण संख्याएं मान लें, इनकी गुणा करें, a और b 2 पूर्ण संख्याएं हैं, इनकी गुणा करिए तो गुणा करने से जो संख्या आएगी वो भी पूर्ण संख्या ही होगी। जैसे कि 7 की गुणा करिए 3 से तो 7 तियां 21 भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण और ये भी पूर्ण। शून्य से आगे जितनी होती है सब पूर्ण संख्या होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? 0। और सबसे बड़ी अनंत। अनंत। ये लिखी नहीं जा सकती, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रगुण था क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक वैसे ही वो योग का क्रम विनिमय प्रगुण था और ये गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण है। और ये कह रहा है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं के गुणा का क्रम बदल दें, गुणा का क्रम बदल दें तो भी योग गुणनफल एक समान रहता है। 2 पूर्ण संख्याओं से गुणा का क्रम बदलने पर भी गुणनफल नहीं बदलता।
संख्याएं हैं उनकी गुणा का क्रम बदल दें, यानी a की b से गुणा करो या b की a से गुणा करो, उत्तर एक बराबर ही रहेगा। जैसे कि हमने गुणा की 6 की गुणा करी 4 से, तो 6 का पावर पड़ोगे 4 बार क्या है 24 6 चौक 24 या हमने 4 की गुणा करी 6 से, 4 का पावर पड़ो 6 बार 4 छक 24 ऐसे भी 24 आया, ऐसे ठीक है, दोनों ही आपस में बराबर होंगे। दूसरा प्रश्न आ गया समझ में। जी तीसरा प्रश्न साहचर्य क्या कहता है साहचर्य प्रमेय? वही नियम है कि अगर 3 पूर्ण संख्याएं हैं, पहले 2 की गुणा करके उसके गुणनफल में तीसरे से गुणा करो, या किन्हीं अन्य 2 पूर्ण संख्याओं की गुणा करके उसमें शेष बची संख्या से गुणा करो, गुणनफल एक समान होता है, गुणनफल नहीं बदलता। 3 पूर्ण संख्या, ये कितने पे थी 2 पे, वो कितने पे 3 पे, 3 पूर्ण संख्याओं की गुणा करते समय पहले किन्हीं 2 क्या बात है बेटा संख्याओं की गुणा करके तीसरी संख्या से गुणा करें तथा फिर अन्य 2 संख्याओं की गुणा के पश्चात गुणा करें तो गुणनफल नहीं बदलता। क्या मतलब है इस बात का, पहले उसको समझ लो। 3 पूर्ण संख्याएं हैं a, b और c, इन तीनों की गुणा करनी है, तो पहले 2 की करेंगे फिर तीसरी की करेंगे गुणा उससे। कोई सी भी 2 संख्याएं लेती है, मान लिया हमने पहले ये गुणा ली, पहले इन दोनों की गुणा की और उसकी फिर इससे गुणा करनी है, ठीक। अब क्या किया हमने, दोबारा में कोई दूसरी 2 संख्याएं लेंगे, फिर 3 संख्याएं लेंगे, अब हमने लेनी ये दोनों संख्याएं। आप कोई सी भी 2 ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, ये दोनों थी, इन दोनों को भी ले सकते हो, कोई दूसरी 2 ले लीजिए, इसकी गुणा नहीं इसकी गुणा करो, उत्तर वही आएगा। तो करके देखिए 3 गुणा 4 गुणा 6, इन दोनों गुणा कितनी है 3 चौक 12 कोष्ठक का मतलब पहले गुणा होनी है बेटा, इधर देखो प्रिया, इन दोनों गुणा कितना आ गया 12 अब 12 के में 6 से गुणा की 12 छंग 48 और 12 का 12 एकम 12 दूनी 24 12 दिया 12 चौक 12 पंजे 12 छंग
कितने आए? 72। अब चलिए अब बदलते हम लोग 3 गुणा 4 गुणा 6। अब पहले 3 गुणा करो 4 और 6 की कितनी है? 4 छंग 24। अब 24 का पारा पढ़ना है 3 बार। 24 का पारा कितने बच्चों को आता है? कोई बात नहीं, 24 का पारा बहुत लोगों को नहीं आता है। तो 24 की अगर पारा नहीं आता है तो 24 की 3 से गुणा कर लेंगे रफ बना करके। कॉपी में उधर आप लाइन खींच के रफ बना सकते हैं, ठीक है। 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना आ गया? 72। ये भी 72 आया था, ये भी 72 आ गया, दोनों उत्तर एक बराबर आ गए। ये तो कह रहा था आपसे साचार्य प्रगुण। तो 3 प्रगुण हमने सीख लिए और प्रगुण बचे हैं, उनको हम लोग कल या लाओ चलो एक और बता देते हैं। शून्य प्रगुण ये बता देते हैं, उसका नहीं लेना। शून्य प्रगुण क्या कहता है? किसी भी पूर्ण संख्या की शून्य से गुणा करें तो गुणनफल शून्य आता है। कितना आता है गुणनफल? शून्य। किसी पूर्ण संख्या की गुणा शून्य से करने पर गुणनफल शून्य आता। कैसे? ए लिखा, एक ही गुणा करने में 0 से उत्तर कितना आएगा? शून्य। हमने लिखा 17, 17 गुणा करके शून्य से उत्तर कितना आएगा? 17। हाँ शून्य। शून्य। किसी भी संख्या की शून्य से गुणा करेंगे उत्तर कितना आएगा? शून्य। 4 प्रगुण मैंने आपको बता दिए, अभी गुणा के और प्रगुण बचे हैं। करिए तो हमारा ब्लैक बोर्ड भर गया, तो इतना कर लो, इसके आगे कर लो, इसे बता दो।